वीरेंद्र सहवाग साहब को भी कुछ हुआ है क्या? उन्होंने कुछ बात कर दी? वीरेंद्र सहवाग जो है, इनके जो साबिका ओपनर बैट्समैन है, बहुत जल्दी हो रही है उन्हें पाकिस्तान को भेजने की। भाई माना आप लोग अच्छे होस्ट नहीं है, हमने मान लिया, बल्कि देख भी लिया, पूरी दुनिया ने देख लिया है। वो कह रहे हैं जी बाय बाय पाकिस्तान, जिंदा भाग। पाकिस्तान जिंदा भाग तो मत बोलो। देखिए बात सुनिए, बुरी बात। जिंदाबाद का उन्होंने मजाक उड़ाया। मैंने बोला बात सुन घटिया इंसान, अभी इंडिया का सेमीफाइनल बाकी है, दुआ कर इंडिया जीत जाए। अगर हार गया फिर मैं तेरी कैसे बैंड बजाता हूँ, याद रखना घटिया क्रिकेटर। मैंने ये उसको जवाब दिया। पाकिस्तान जिंदा भाग, मतलब एक तो जिंदाबाद होता है ना, जिंदा भाग जा, मतलब कि जिंदा अभी आप हैं तो आप भाग जाएं। आपने बिरयानी अच्छी खा ली, आपकी हॉस्पिटलिटी अच्छी हो गई, अब आपको और क्या चाहिए? आप यही करने यहाँ पे आए थे, आप अब भाग जाएं। सर जी, शेम ऑन यू वीरेंद्र सहवाग। बाय बाय पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदा भाग, हैव अ सेफ फ्लाइट। ये करने वाली बात है? पाकिस्तान एलिमिनेट हुआ वर्ल्ड कप से। इसमें पाकिस्तानी क्रिकेट फैन जो पहले से ही हर्ट हैं, ये उनके जख्मों पे नमक के बराबर हो सकती है, क्योंकि हर्ट हुए हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के। यार हम कभी बात होती थी कि हम सेमीफाइनल में पहुंच सकते हैं, मगर अब हम पहले ही राउंड से बाहर हो रहे हैं। और बस वही घमंड, और जी पाकिस्तान के खिलाफ 300 कर दियो। भाई तेरे डंडे भी उड़ाए हैं, तू भागा है, नजर आया है, तू शोएब अख्तर से भाग रहा था, नजर आ रहा था, साफ नजर आ रहा है। अगर उठा के गौतम गंभीर, इन दोनों ने एक साथ ओपनिंग की है, गौतम गंभीर ने और वीरेंद्र सहवाग ने। मेरे ख्याल है कि वो भाग भाग के दोनों का दिमागी तवाजुन खो गया, और वो भी जो मुंह में आता है वो भी कह देंगे, जो मुंह में आएगा वो वीरेंद्र सहवाग ने भी कहना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा है इन दोनों की पार्टनरशिप सिर्फ पाकिस्तान के लिए रह गई है कि पाकिस्तान के खिलाफ कौन सी आग उगल सकते हैं, जहर उगल सकते हैं। कुछ खुदा का, ऊपर वाले का खौफ करो। तुमने खौफ नहीं है, तुम क्रिकेटर से ट्रोलर बन गए हो, क्लाउन बन गए हो, जोकर बन गए हो। यही रह गया। यहाँ एड रेवेन्यू मोनेटाइजेशन से कोई $10 कमाते हो रोज का, क्या यही रोजगार है? ये इसने इस वजह से की है कि वो जी पाकिस्तान टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज जी, पाकिस्तान जिंदाबाद, निकलो अब यहाँ से। ही वो इरफान पठान डांस कर रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या घटिया किस्म की हरकतें कर रहे हो? हमारे क्रिकेटर करते हैं नहीं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, वीरेंद्र सहवाग की कल एक ट्वीट ने पूरी पाकिस्तान में आग लगा दी है। और वीरेंद्र सहवाग ने कल ट्विटर में एक फोटो पोस्ट किया, बाय बाय पाकिस्तान। ऊपर उसके कैप्शन में था कि पाकिस्तान जिंदा भाग, हैव अ सेफ फ्लाइट। तो इसको लेकर तो पाकिस्तानियों की जलने वाली थी। उन्होंने कहा कि भाई ये हमारा नेशनल स्लोगन है, हमारे क्रिकेटर तो ऐसी बातें नहीं करते हैं, जो तनवीर अहमद बोला था। तो भाई तुम्हारे क्रिकेटर क्या बोलते हैं ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक दो एग्जाम्पल अगर ले लिया जाए, तुम्हारे चेयरमैन कुछ ही दिन पहले इंडिया को दुश्मन मुल्क बोल चुका है। और तुम्हारे वॉकर यूनिस लाइव टीवी पे बैठकर रिजवान के बारे में जो बोला था कि भाई हिंदुओं के सामने उसने नमाज पढ़ा, मुझे बहुत खुशी हुआ। तुम्हारे जो अहमद शहजाद है, उसने लाइव ग्राउंड पर माइक के साथ उसने तिलक रत्न दिलशान को कन्वर्ट करने की कोशिश किया था। और कुछ ही दिन पहले जावेद मियांदाद ने भी बोला कि भारतीय टीम जहन्नुम में जाए। और कितने गिनाऊंगा, और तुझको एग्जांपल चाहिए तो बोल, मैं लिस्ट लिख कर भेज दूंगा। वीरेंद्र सहवाग के ऊपर जो बात करना चाहता हूँ, उसने जो मैसेज किया है, पाकिस्तान जिंदाबाद हम बोलते हैं, उसने बोला पाकिस्तान जिंदा भाग। मतलब घटिया किस्म की बात की है। ज्यादा क्रिकेट खेलने से लाजमी नहीं है जो इंसान की सोच होती है या उसका जो घटियापन होता है वो खत्म हो जाता है। आपने कभी हरभजन को देखा होगा, थकी हुई बात, बेकार सी बात करता है। गौतम गंभीर को आपने देखा होगा, उसका तो दिमाग ही काम नहीं करता, वो भी फजूल बातें करता है। वीरेंद्र सहवाग ने फजूल किस्म की बातें की है। पता नहीं इन लोगों को मतलब किस चीज का घमंड है? पैसे का घमंड है, ये हो सकता है, या पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। सहवाग ने ये बात की है, मतलब इतनी शर्म नहीं है कि यार ये मैंने किस किस्म की बात की है और मैं लोगों के बीच में उठता बैठता हूँ। कोई मुझे कह दे, इंडिया में कोई मुझे कह दे कि यार ये किस किस्म की तुमने बात की है। हाँ, वो इरफान पठान दूसरों के साथ डांस कर रहा होता है, कभी क्या कर रहा होता है, कभी किस किस्म के बिला वजह पाकिस्तान के खिलाफ मैसेजेस कर रहा होता है। लगता है ये कुछ बंदों को टास्क दिया हुआ है कि इस किस्म के आप लोगों ने जो है वो काम करने, वरना आपकी यहाँ से जो है वो जगह नहीं होगी। बस वही घमंड, और जी पाकिस्तान के खिलाफ 300 कर दियो। भाई तेरे डंडे भी उड़ाए हैं, तू भागा है, नजर आया है, तू शोएब अख्तर से भाग रहा था, नजर आ रहा था, साफ नजर आ रहा है। तेरी टांगे नहीं चल रही थी, तू इतना बड़ा प्लेयर बनता है। रन्स तो हर कोई करता है, इसमें क्या गलत बात है? अगर तूने 300 कर दिए पाकिस्तान के खिलाफ, तूने किसी और की टीम के खिलाफ भी रन किए हैं, इसमें क्या गलत बात है? लेकिन अगर तू किसी के खिलाफ भागा नहीं, तू शोएब अख्तर के खिलाफ तो भागा है, साफ पता चल रहा था। वहीं खड़े, एक तो तू खेलते ही खड़े हैं, पता नहीं समझ से बाहर। टेक्निक वकनीक तेरी थकी हुई टेक्निक, किसी काम की तेरी टेक्निक नहीं। वीरेंद्र सहवाग जो है, इनके जो साबिका ओपनर बैट्समैन है, बहुत जल्दी हो रही है उन्हें पाकिस्तान को भेजने की। भाई माना आप लोग अच्छे होस्ट नहीं है, हमने मान लिया, बल्कि देख भी लिया, पूरी दुनिया ने देख लिया है। वो कह रहे हैं जी बाय बाय पाकिस्तान, जिंदा भाग। अब इस बात का मैं क्या जवाब दूं वीरेंद्र सहवाग साहब? आपको डरते आप लोग हैं हमारे मुल्क में खेलने से। आप लोग कभी आए, अगर पाकिस्तान आए, जिंदा आए, हम आपको जिंदा ही भेजेंगे और खुशबू लगाकर आएगा। नसीम भाई अनोखी बिल्कुल सेंसलेस बातें कर रहे होते हैं, ये कहीं से क्रिकेटर नहीं लग रहे होते कसम से। जो चीप टिकटॉकर होते हैं ना, टिकटॉकर भी बेचारे अच्छे होते हैं, उसमें भी कुछ चीप कैटेगरी होती है, चीप कैटेगरी के टिकटॉकर वाली हरकतें कर रहे हैं वीरेंद्र सहवाग। बाय बाय पाकिस्तान, जिंदा भाग। सोशल मीडिया पे आने का इतना शौक क्यों है भाई तुम्हें? देखिए, पाकिस्तान जिंदा भाग, ये हम पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं, ये हमारा नारा है, पाकिस्तान जिंदाबाद। और उसको कोई भी छेड़े,
तो इस पर एटलीस्ट कोई एहतजाज बनता है। बाय बाय पाकिस्तान चलो समझ में आता है, हैव अ सेफ फ्लाइट बैक होम समझ में आता है, ज़ाहिर इतनी बात तो कहने का। लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद, ये पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं हम, जो है ना, अगर वो फिर हम कुछ कहेंगे तो फिर आग लग जाएगी, फिर आप कहोगे एंड हमारे मुल्क में आओगे तो हम भगा देंगे, नहीं किया करो ना फिर कुछ कहेंगे नसीब है, मैं कह दूंगा कुछ। आप कहते हो ना कि ये मेरा इंडिया, हम अगर कोई चीज नहीं कहना चाहते, वो आपका मुल्क है, इमोशन सबके जुड़े रहे। आप एक बड़े खिलाड़ी रहे, एक बड़ा नाम रहा है आपका वीरू भाई। ये जो आपने बात कही है पाकिस्तान जिंदाबाद, वैसे जो आपने हमारे लिए हालात पैदा किए हुए थे, वाकई में हमें जिंदा भाग गए तो बहुत ही अच्छा है। जिस तरह की सूरत भागेंगे नहीं हम, झंडे गाड़ के आते हैं, चाहे हारे हैं जीते हैं, भागते भागते नहीं हम। हाँ, जिंदा चले जाएं आप, छोड़ दें तो बड़ी बात होगी हमारे लिए। जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, आप ये चीज किसी तरह भी जो है वो आपके स्टेचर की लगती नहीं है। आप जो ये बात करते हुए दिखाई दिए, देखिए बड़े होते हैं, अगर आप मेरे मुल्क के नारे को छुएंगे तो मैं आपके साथ वो करूंगा, आप सोच नहीं सकते। यहाँ पर बैठकर हम भी अपने आप को कंट्रोल करके बैठेंगे, नेशनल टीवी बैठे, वरना सहवाग साहब ऐसी ऐसी बातें ना करने को कि सुबह आग लग जाएगी। यहाँ से बैठ के हमने बहुत माचिसें लगाई है, वो हमें सोशल मीडिया पे दिखाया कि हमने आपको कितनी माचिसें लगाई है। तो भाई अपना दिमाग बीच में रखो। तभी मैंने कहा टिकटॉकर में बहुत अच्छे अच्छे टिकटॉकर है, उसमें कुछ चीप टिकटॉकर हम देखते हैं जो चीप होते हैं, ऐसी बिल्कुल चीप बात आपने की है अपनी तरह। तो आइंदा नेक्स्ट टाइम हमारे नारे को हिलाने से पहले सोच लीजिएगा, हम आपका वो आशा करेंगे जिसका आप तसव्वुर कर नहीं सकते। गौतम गंभीर, इन दोनों ने एक साथ ओपनिंग की है, गौतम गंभीर ने और वीरेंद्र सहवाग ने। मेरे ख्याल है कि वो भाग भाग के दोनों का दिमागी तवाजुन खो गया, और वो भी जो मुंह में आता है वो भी कह देंगे, जो मुंह में आएगा वो वीरेंद्र सहवाग ने भी कहना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा है इन दोनों की पार्टनरशिप सिर्फ पाकिस्तान के लिए रह गई है कि पाकिस्तान के खिलाफ कौन सी आग उगल सकते हैं, जहर उगल सकते हैं। जो सेमीफाइनल में टकराए थे, के खिलाफ बात की है ना, बहुत चीप ट्वीट किया उन्होंने, टाइट बदलेंगे अभी। लेकिन यार जिंदा भाग, मतलब आप भाई मैंने कह दिया घटिया किसी मुल्क के, मैंने तो ये बोला है स्लोगन पे मजाक नहीं उड़ा सकते। मैंने तो बोला पाकिस्तान जिंदा भाग तो मत बोलो। देखिए बात सुनिए, बुरी बात, जिंदाबाद का उन्होंने मजाक उड़ाया। ये बुरी बात। देखो आप भाई भाई लिखो, टाटा करो, अच्छा चलता हो तो आप याद रखो, रणबीर कपूर की जगह बाबर आजम लगा दो। मैंने बोला बात सुन घटिया इंसान, अभी इंडिया का सेमीफाइनल बाकी है, दुआ कर इंडिया जीत जाए, अगर हार गया फिर मैं तेरी कैसे बैंड बजाता हूँ, याद रखना घटिया क्रिकेटर। मैंने ये उसको जवाब दिया, मतलब यार बात तो घटिया की, हमारा मजाक उड़ा रहा है और कितना गलत तरीके से मजाक उड़ा रहा है। यार मुझे एक चीज बता दो, मेरी बात सुनो, ये जितने भी इंडिया से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, ठीक है भाई, तुम्हारा क्रिकेटर जो है इस किस्म की घटिया बात हमारे खिलाफ करेगा तो क्या हम उसको जवाब भी ना दें? तो यही चीज है, आप पाकिस्तान से भले कितना ही मजाक करो, लेकिन एक स्लोगन जो है उनका, जो हमारा है पाकिस्तान जिंदाबाद या हमारा कोई नेशनल सॉन्ग है, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए बस। बाकी आप सुनता कौन है आपको, वो इंडिया नहीं सुनते यार। ये इसने इस वजह से की है कि वो जी पाकिस्तान टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज जी, पाकिस्तान जिंदाबाद, निकलो अब यहाँ से। ये वो इरफान पठान डांस कर रहे हैं, ठीक है, मतलब क्या घटिया किस्म की हरकतें कर रहे हो। हमारे क्रिकेटर करते हैं नहीं, हम इनके खिलाफ बात करते हैं ना, उधर से इंडिया वाला, ओ जी इनका यूट्यूब चैनल बंद करो, ओ जी यूं करो वो करो। जैसे इनसे चल रहा है। ओ भाई क्या हो गया यार, हम कुछ तरले मिलते, तुम्हारे पे थोड़ी चल रहे भाई। खुद ही कपड़े जो हमने पहने तुमने थोड़ी खरीद के दिए हैं भाई। हैं, आटा थोड़ी डलवा रहे हो, सुपर बिस्किट खा रहे तुमने खरीद के दिए में क्या, तुम्हारे पता नहीं वहां सुपर होंगे भी नहीं होंगे। हैं, मतलब इस तरह बातें करते हो फजूल किस्म की यार। ओ जी यूट्यूब पे हमें मर रहे हैं तुम्हारे चक्कर में, बस वो एक दिमाग में बैठा, ओ ये दुश्मन है हमारे, ओ ये दुश्मन है हमारा। भाई क्या हो गया भाई, हमारे लोगों ने तो कभी इस किस्म की फजूल बात ही नहीं की। कि पाकिस्तान जिंदाबाद, मतलब एक तो जिंदाबाद होता है ना, जिंदा भाग जा, मतलब कि जिंदा अभी आप हैं तो आप भाग जाएं, आपने बिरयानी अच्छी खा ली, आपकी हॉस्पिटलिटी अच्छी हो गई, अब आपको और क्या चाहिए, आपने यही करने यहाँ पे आए थे, आप अब भाग जाएं। सर जी, वीरेंद्र सहवाग का स्टेटमेंट, इस तरह का स्टेटमेंट को आप किस तरह देखते हैं? बड़ा अजीब गरीब सा स्टेटमेंट। यार स्टेटमेंट तो देते रहते हैं सारे, मैंने अगर एक चीज बात की थी बॉल के लिए तो सारी दुनिया ने स्टेटमेंट देना शुरू कर दिए, और उसके बाद अब रिप्लाई करें ना, वहाँ पर सहवाग हो गए या दीगर प्लेयर्स हो गए वहाँ पर। और पाकिस्तान जिंदाबाद का क्या मतलब है? मींस कि वो वर्ल्ड कप खेले आएंगे दुनिया की टीम है, जब आप लोग डांस कर रहे हैं पाकिस्तान की टीम के साथ वहाँ पर, डिनर पे टीम भी जा रही है, प्लेयर्स भी जा रहे हैं, तो हम पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं। अगेन वही मैं बता रहा हूँ ना कि स्टेटमेंट यही है, गलत चीज़ है यार। जितनी भी कंट्री आई हुई है सामने के लिए, पाकिस्तान जिंदाबाद का क्या मतलब हुआ है? मींस कि आप भगा रहे हैं वहाँ से, एक तरफ आप होस्टिंग करते हैं। एशिया कप जगह पाकिस्तान में हुआ तो जब किसी ने नहीं भगाया, हमारा लोगो भी लगा हुआ था कोई एशिया कप में, हम उसको जो है रिप्रेजेंट कर रहे थे यहाँ पर, और इतनी सारी हॉस्पिटलिटी दी गई हमें, हमने दी, दूसरी टीमों को भी दी, अफगानिस्तान की टीम भी यहाँ पर आई, इनको भी दी, सिक्योरिटी दी इतनी सारी, और जितनी फोर्सेज है हमारी वो इतना सपोर्ट करती है पाकिस्तान के। जहाँ में गलत चीज़ कही है और ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि लोग वो बिरयानी और ये सारी चीजें हमें गिनवाना चाहते हैं। हाँ, गिनवाना चाहते हैं कि आपने बिरयानी भी खाई, आपने खाया, तो ये चीजें रिप्लाई लोगों ने करना चाहिए। और लोगों दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि तनवीर अहमद कैसे जल भुन रहा था और उनकी पूरी पाकिस्तान मीडिया की जल भुनकर राख हो गई है, और वीरेंद्र सहवाग अगर ऐसे बातें करेंगे तो पाकिस्तानियों की तो पिछवाड़े में थोड़ी बहुत आग लगने वाली थी, और वैसा ही हुआ। और ये हमेशा सोचते हैं कि भाई इनको कोई कुछ ना बोले, ये दुनिया भर के लोगों की बातें करे, उनको कमेंट उड़ाए, उनके मीम्स बनाए, इनको कोई अगर कुछ बोल दे तो भाई इनकी अलग तरह से सूझ जाती है। खुद साले 2% के क्रिकेटर, ये खुद की कौम इतने इंटॉलरेंट है, एक सार्काज़म ही नहीं समझ पाती है, और तुम इतना ज्यादा किसी के माबेन पे आ जाते हो, किसी को कुछ बोल दे तो तुम बोलोगे तो सब सही है। मतलब इस तरीके की घटिया मेंटालिटी पहले पाकिस्तानी शुरू करते हो। अगर तुम झेल नहीं पाते हो भाई, शुरुआत क्यों करते हो? तुम हर टाइम इंडिया की मजाक उड़ाते रहो, तुम्हारी आवाम 152 पे 0 इस तरीके की लेकर, अब तुम खुद
तुम जो कह रहे हो ना कुदरत का निजाम, कल बोल रहे थे कि कुदरत का निजाम हमारे साथ है, तो कुदरत का निजाम ने भी तुमने लात मार दिया है। अब कोई तुम्हारे साथ नहीं है ना, तुम्हारा जो तुम जो बोल रहे हो कि भाई अल्लाह ने हमारे साथ नहीं दिया, तो क्यों नहीं दिया? तुम्हारे हरकतों की वजह से नहीं दिया। तुम साले एक नंबर की घमंडी, एक जो पाखंडी, और कुछ भी तुम्हारे लिए अल्फा जो बोल दिया जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन दूसरों के बारे में तुम आ जाते हो बातें करने के लिए। पहले अपने गिरेबान में तो झांक लो, खुद क्या हो। और ये जो तनवीर अहमद बोल रहा है कि तुम जो वीरेंद्र सहवाग की बुरा, भाई तू कितना क्रिकेट खिलाए बे, तू सहवाग के बारे में बोलेगा? खुद तो तुझे पाकिस्तानियों नहीं सुनते, तू बड़ी बड़ी बातें करता है, तो तेरा सजेशन लेगा कौन और तुझे सुनेगा कौन भाई? और तू जो यूट्यूब के बारे में बोल रहा है, तू यूट्यूब से चल रहा है भाई। वीरेंद्र सहवाग बैठ के यहाँ यूट्यूब नहीं चला रहा है, उसका बिजनेस है, और वो फ्री में स्कूल चलाता है, बच्चों को पढ़ाता है, बच्चों को क्रिकेट सिखाता है। तू क्या उखाड़ लेता है भाई पाकिस्तान में? तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।